आचार्य को क्या करना, क्षेत्र के लिए जो कहो, आचार्य का जहां को आशीर्वाद मिलेगा सब करेंगे। ऐसे खोके वाले पसीना पसीना हो रहे, कोई उम्मीद नहीं, हो गया, नहीं हुआ तो आचार्य को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने कोई बंधन थोड़ी है, अनुबंध नहीं। और जरा भी ऐसी जानकारी मिल जाए कि कोई परेशानी में आया है, भावना है, परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लंबे समय तक कर नहीं सकता, तो आचार्य श्री अवसर देते ही देते हैं। कई बार देखा, यही आचार्य श्री का परिणाम आज आचार्य श्री को आचार्यों में आचार्य बनाए हुए है और बिना उपाधि के भी उनको संत शिरोमणि बनाए हुए है। हाँ, संत तो बहुत हैं, पर लिखने और कहने से कोई शिरोमणि नहीं होता है, इस स्वभाव से शिरोमणि अपने आप हो जाता है। यही गुरुवर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना किसी बंधन के, गुरुवर को किसी का बंधन नहीं, समाज तो छोड़ो, संघ का भी उनको कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं गुरुवर पर। यही कारण है कि गुरुवर को बिना किसी बंधन के भी इतनी समाज बंधी हुई है। हमने तो गुरु गरिमा शतक में भी लिखा है, कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं। क्या इतने सारे ग्रंथों को लिखा और फिर भी निर्ग्रंथ 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 तो है ही, इसका अर्थ अलग है, ग्रंथ का अलग अर्थ है। लेकिन अब मिलाओ काव्य में, कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं और निर्मोही होकर भी ये सबको मोहित कर जाते हैं। स्वयं में निर्मोही, लेकिन मोहित सबको करके चले जाते हैं। एक बार तो किसी ने कह दिया था, हालांकि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है और शिष्य होने के नाते कहना और भी उचित नहीं है। अभी मैं शिष्य की भाषा में नहीं बोल रहा हूं। किसी साहित्यकार ने, किसी कवि ने आचार्य श्री को जो कहा है वो मैं सुना रहा हूं। मैं बोल नहीं सकता ऐसा, मैं शिष्य हूं, मेरे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन किसी साहित्यकार कवि ने आचार्य श्री को ऐसा कहा है कि आचार्य श्री ने सबसे ज्यादा चोरी की है, सबसे ज्यादा चोरी की है, सबसे ज्यादा चुराया है, सबसे ज्यादा चुराया है। नहीं, अचौरी महाव्रत के धारी, जग जाहिर, इतने महान गुरु, जरा सी बात भी, जरा सा भाव भी नहीं जिनका दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता। पर उसने अपनी बात रखी और उसने सिद्ध किया कि वाकई में आचार्य श्री ने चुराया है। लोगों ने पूछा कि बताओ क्या चुराया है, तो वो कहता कि बाहर का कुछ भी नहीं चुराया है, लेकिन इन्होंने सबके मन को चुराया है, सबके मन को हर लिया। धरती पर वर्तमान में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन को इन्होंने हरा ना हो, जिनके मन को इन्होंने चुराया ना हो। जो भी आए हैं मन लेकर के आए थे, लेकिन जाते समय मन छोड़ करके गए हैं। कोई अपना मन अपने साथ वापस लेकर के गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। जाते मन से हैं, मन लेकर के जाते हैं, लेकिन लौटते समय मन तो हमारा यहीं लग रहा है। अब जाना पड़ रहा है, बात अलग है। और संघ के भी जब विहार कराते हैं आचार्य श्री, तो चाहे महाराज जियों के संग हो, चाहे माता जियों के संग हो, आते तो मन से हैं लेकिन जाते बेमन से हैं।
जाते बेमन से हैं। मुनिवर समय सागर जी का विहार आचार्य ने कराया, विदिशा चतुर्मास के बाद कराया, 5 महाराजों का कराया। मुनिवर ज्येष्ठ मुनि अपने वरिष्ठ मुनि संघ के पूज्य समय सागर जी, फिर प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, धीर सागर जी, 5 महाराज जियों का विहार कराया। अब जिस समय विहार होता है उस समय की स्थिति देखो, कोई विशेष से जाना नहीं चाहता, लेकिन आचार्य श्री समय समय पर जहाँ जो आवश्यक होता है विहार कराते हैं। विहार कराया, इंदौर का चतुर्मास हो गया। दूसरे नंबर का थाली सजाई थी खांडू वालों ने लेकिन भोजन मिल गया बागीदोरा वालों को। थाली सजाई थी खांडू वालों ने, तैयारी खांडू बांसवाड़ा, लेकिन पुण्य का योग ऐसा बना कि बागीदोरा वालों को लाभ मिल गया। बागीदोरा का चतुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हो गया। अगला चतुर्मास अशोकनगर हो गया, और उसके अगला चतुर्मास सतना हो गया। भाव तो रहते ही हैं, और भाव थे भी, और आचार्य निकट भी थे, लेकिन निकट होने पर भी आशीर्वाद मिलेगा, संकेत मिलेगा, कोई जरूरी नहीं होता। तो मन में चलता तो रहता है, पर आचार्य का संकेत मिला, भावना संग की रहती ही है। विहार भी हुआ, और कल बहुत भव्यता से सारे मुनि संघों ने अपने संघ के बड़े महाराज की भव्यतम अगवानी की। दृश्य सभी ने देखा, और जब वह आचार्य श्री के पास गए तो हम लोगों को तो ऐसे कई बार मौके मिले, गए भी, बिहार भी हुए, गए भी, बिहार भी हुए, लेकिन समय सागर जी को तो अपने बिहार के बाद पहले अपने गुरुवर के पास जाने का मौका मिला। तो कल कुछ चित्र दिखाए थे लोगों ने मोबाइल पर, हमारी भावना भी थी कि देखें तो महाराज जी पहुँचे हैं तो कैसा दिख रहा है। हमने देखा कितने भावुक समय सागर जी दिख रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे एकदम ऐसे फ्री हो रहे हों कि अब तो बस अब तो बस गुरु जी के समोसरण में आ गए, अब कुछ चिंता नहीं, कुछ अब करना नहीं। ऐसा ऐसा जब सभी महसूस करते हैं, उन्होंने भी महसूस किया होगा। और कितनी विनय से गुरु वंदना करना, कितनी भाव से परिक्रमा लगाना, एक शिष्य का अपना समर्पण अपने गुरु के प्रति माना जाता है। और गुरुवर तो बस आजू बाजू में जितना देख लिया, बाकी पब्लिक तो देखती ही रहती है कि गुरुवर तो अपने अंदर अंदर प्रसन्नता और मुस्कान तो रहती है। ऐसा करके एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ ललितपुर में पंच कल्याणक के शुभ अवसर पर अपने मुनिवर समय सागर जी के संग का मंगल प्रवेश हुआ। गुरुवर के दर्शनों का उन्हें वंदना का लाभ मिला। ऐसा करके संघों के विहार होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई भी संघ कहीं भी रहता है आज्ञा से रहता है, लेकिन चाहते तो सभी हैं कि गुरुवर का योग बने, गुरुवर का योग बने। गुरुवर भी हाँ समय पर बाद में अब इतना तो हो गया, अब और दूसरों को आदि आदि कह के संतुष्ट करते रहते हैं। कुंडलपुर में भी नव दीक्षित आरिकाएं चाहे तो रही होंगी कि और रहने को मिले, हाँ बस अपने अपने संघ के हिसाब से। बहोरी बंद में जब आचार्य श्री का प्रवास हुआ, बहुत शांति इस मायने में संघ को आचार्य श्री को लगी कि बहुत बड़े कार्यक्रम से फ्री होकर के क्षेत्र पर निराकुलता से लाभ लें। बहोरी बंद क्षेत्र कटनी जबलपुर के बीचों बीच है,
अच्छा है। शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। कटनी की समाज भी सेवा भाव करती है और ख़ास करके जबलपुर से प्रबंध कमेटी, सिंगई केवल चंद जी वगैरह उस समय, जिस समय आचार्य और हम लोग जाते थे, अध्यक्ष रहे, सिंगई पेपर मार्ट वाले, और भी जबलपुर की बड़ी कमेटी, कटनी के लोग क्षेत्र के विकास में लगे हैं। आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास, स्थान तो छोटा ही है, फिर भी आचार्य श्री सब में ढलते हैं। बड़ी जगह भी छोटी जगह भी सब बराबर जैसी रहती हैं। चर्या हुई उन दिनों में आचार्य श्री बहुत प्रसन्नता से स्वाध्याय साधना में लगे। मुझे जानकारी मिली थी जब आचार्य श्री बहुरी बंद में थे तो शाम को बिल्कुल फ्री बैठते थे, और जिन इतने बड़े आचार्य महाराज से बड़े बड़े विद्वान और गृहस्थ जन भी ज़्यादा पूछताछ शंका समाधान नहीं कर पाते, उन दिनों में आचार्य श्री ने थोड़ा समय निश्चित सा कर दिया प्रोत्साहन के रूप में, समय देने के रूप में। तो लोगों ने आके बताया कि आचार्य श्री प्रतिदिन शाम को नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समय देते हैं कि जो पूछना है पूछ लो, समाधान करेंगे। लगा अरे भाई, ये तो इतने बड़े गुरुजी और सामान्य बच्चों से, युवाओं को, विद्यार्थियों को, बच्चों को आचार्य श्री ने शुरू से प्रोत्साहित किया है। आचार्य श्री के ख्याल में ये बात रही कि नई पीढ़ी यहीं से तैयार होती है और इन्हें बहुत जल्दी ढाला जा सकता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ नहीं, क्योंकि जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो थोड़े से अभ्यास में ढलने में विलंब करते हैं या सहज उनको अनुकूलताएं नहीं बनती हैं। पारिवारिक जवाबदारियां बड़ी हो जाती हैं, व्यापारिक परेशानियां बहुत रहती हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में पढ़ने लिखने वाले बच्चे जरा फ्री जैसे रहते हैं और एक तरह से कोरी स्लेट रहती है। अब भरी भराई स्लेट को पहले तो साफ करो और फिर भरो तो डबल श्रम होता है, और कोरी स्लेट हो तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। ऐसा आचार्य श्री का ख्याल रहा और ऐसा ही आचार्य श्री ने नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया। उसी का ये परिणाम है कि इतना बड़ा संघ इस रूप में तैयार हुआ है। बहुरी बंद में भी शाम को आचार्य श्री बराबर समय देते थे, बराबर जो भी समाधान करना हो। सुन करके मुझे अच्छा लगा कि ये भी गुरुवर का भले ही उस क्षेत्र की निराकुलता को देख करके प्रयोग रहा हो, पर है तो बहुत अच्छा। और सभी ने अपनी अपनी भावनाएं रख करके समाधान लिए, सभी को लाभ मिला। प्रवचन के समय प्रवचन, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, क्षेत्र पर सभी के चौके लगे, सभी के यहाँ आहार भी हुए। लेकिन एक ऐसे चौके में आहार हुआ जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक सब जगह चली। क्षेत्र पर एक गोपीचंद पुजारी करके है, अभी भी शायद होगा, और बड़ा सरल और श्रद्धालु, भगवान की पूजा करता, जवाबदारी उसकी है, उसने सहज ली है, मेहनती भी है। उसके बच्चे व्यापार धंधे भी छोटे मोटे करते हैं, वो भी अपना ऊपरी कुछ काम करता है, भगवान की सेवा भी करता। कई बार किसी से उसने कहा भी अब तो तुम्हारी आजीविका जम गई है, अब और कहीं जाकर के अच्छा धंधा कर लो। तो उसने कहा, यही जवाब दिया, जिन भगवान के चरणों में आकर के मेरी कुछ आजीविका जमी है, उनको अब मैं छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। प्रबंध है, परिवार है, ठीक है, पर भगवान की सेवा करने से पुण्य फला, और ये सब हमारा आज हो गया, पहले कुछ भी नहीं था, अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसी भावना प्रकट करता था। हम लोगों के चतुर्मास में उसने बहुत सेवा की, सभी समाज ने सेवा की। आचार्य श्री के लिए उसने चौका लगाया। किसी ने कहा तुम पुजारी हो, तुम्हारे यहाँ आहार नहीं होगा, तो उसने कहा भगवान की पूजा करना कोई गलत है क्या?
फिर किसके यहाँ किसी के यहाँ और उल्टे सीधे काम करूँगा तब चौका लगाऊंगा क्या? आचार्य के आहार हो या ना हो, मैं तो भगवान की पूजा करूँगा, छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसा उसने किसी को कह दिया। तो संघ में भी चर्चा आती है। महाराज जी ने पूछा तुम्हारा क्या क्या काम है, तो उसने कहा देखो मैं अपनी भावना से धर्म समझ करके भगवान की पूजा सेवा करता हूँ, बाकी हमारे पास में बच्चे हैं और भी आजीविका के साधन हैं। हम तो जैनी श्रावक भी हैं, श्रावक के नाते हम चौका भी लगाएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद मिले ना मिले, छोटे छोटे महाराज के आहार करा लेंगे, उसी में हमारे बड़े महाराज के आहार हो गए। ऐसा कह दिया उसने, चौका लगाना शुरू कर दिया। चौका लगता गया। अब महाराजों का आना जाना तो इसलिए हो गया कि अब परिचित था, सेवा करता था। आचार्य के पास भी बात आई तो आचार्य ने यही कहा कि केवल उतना ही उसका माध्यम हो तो बात अलग है, और यदि दूसरे भी उसके कार्य हैं तो वो अपने अन्य तरीकों से भी उसके सोर्सेज हैं, अपना द्रव्य उस रूप में लगाए तो लगा सकता है। ऐसा करके कई पुजारियों के बच्चे टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, फिर वो बच्चे भी अपना काम करने लगते हैं, परिवार सम्मिलित है तो भी लगा तो सकता है, ऐसा कोई सर्वथा निषेध भी नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार आचार्य निर्णय लेते हैं। उसे भी ऐसा संकेत मिला कि नहीं कोई बात नहीं, लगा रहा है तो लगाने दो। लगाता रहा। अब परीक्षा तो होती है, पतले दूध को गाढ़ा करने में समय तो लगता ही, वो भी लगा रहा। बाहर से मौसम की गर्मी और अंदर से भावनाओं की गर्मी। कोई कहे भी कि तेरे यहाँ नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मैं तो लगाऊंगा। लगाता रहा और एक दिन योग बना, उसका पुण्य फला, आचार्य के आहार भी हुए अच्छे से हुए आहार। और उसने उस दिन क्या कहा, आचार्य के आहार तो हो गए, हम सब त्यागी व्रती भैया बहनों के भी भोजन कराएंगे। अब लोग कहने लगे तुम काहे को परेशान हो रहा, आचार्य के हो गए अब और हो जाएंगे। नहीं मैं तो कराऊंगा, असुविधा हो जाएगी। उस समय कोई कार्यक्रम वगैरह समारोह में बहुत उपस्थिति रही होगी और दूसरे अलग अलग जगह प्रबंध करा दे, तो बोले नहीं हम किसी को कहीं जाने ही नहीं देंगे, परेशान हो जाएगा। हम भले ही गर्म पानी पिलाएंगे लेकिन हम तो अपने घर ले जाएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक एक को पकड़ करके ले गया, किसी को कहीं जाने नहीं दिया। यही क्या करके हम भले पानी पिलाएं लेकिन आज तो हमारे यहाँ पर आना ही पड़ेगा।